इजराइल हमास की जंग जहां जोर शोर से चल रही है तो वहीं इजराइल को फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ रहा है। यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तो वहीं अब इजराइल ने हूतियों पर बड़ा प्रहार किया है, जिससे हूती विद्रोही भी कांप उठे हैं। यमन में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल ने यमन के अल हुदैदा बंदरगाह के ईंधन पर एयर स्ट्राइक किया। दावा है कि इजराइल के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन समेत तीनों देश शामिल थे। रिपोर्ट में दावा है कि 12 इजरायली विमान, जिनमें F-16 और F-35 विमान शामिल थे, जिन्होंने यमन में बड़ी बमबारी की। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के टारगेट पर हूती विद्रोहियों के ठिकाने थे, जिन पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में कई लोगों की मौत हुई तो कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हमले की निगरानी खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू कर रहे थे। इससे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक हुआ था, इसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली थी। अब यमन में इजराइल का हमला इसी का जवाब दिया जा रहा है। इजराइल के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है और अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। तेल अवीव में हमले के एक दिन बाद इजराइल की ये ठोस कार्रवाई सामने आई है। इससे पहले यमन ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी। शांत समंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी एक ड्रोन तेल अवीव शहर की तरफ बढ़ता है और कुछ सेकंड बाद चीख पुकार मच जाती है। ड्रोन जैसे ही तेल अवीव पर गिरता है तो जोर का धमाका होता है। धमाका बहुत बड़ा था, किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि लोग नींद के आगोश में थे। धमाके के बाद लोगों को समझ में आया कि दुश्मनों ने उनके शहर पर हमला कर दिया है। लोग भागे भागे सड़कों पर बदहवास दिखे। हमले में 1 की मौत और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाके की कुछ और तस्वीरें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन हमले में इजराइल बुरी तरह हिल गया। इजराइल का सबसे बड़ा किला शोलों में तब्दील हो गया। इसके बाद इजराइल का कमांड सेंटर आधी रात को एक्टिव हो गया। खुद पीएम नेतन्याहू सेंटर में पहुंचे, ये पता लगाने की कोशिश की कि हमला कहां से हुआ है, कैसे दुश्मनों ने वहां सेना लगा दी जहां इजराइल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी की धमक पूरी दुनिया में दिखती है, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मन ड्रोन हमले कर रहे हैं। इजराइल को पता चल गया कि हमले के पीछे यमन का हाथ है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल पहुंचा। במהלך הלילה חדר קליטה בלתי מאויש מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ו8 אזרחים נפצעו באורח קל. ड्रोन हमले के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ था। यमन को हथियारों की मदद ईरान से मिलती है। इजराइल और ईरान के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जहां तेल अवीव पर हमला हुआ वो जाफा इलाका है। जिस ड्रोन से हमला हुआ उसका नाम भी जाफा है। जाफा के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समत 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ड्रोन लाल सागर से होते हुए तेल अवीव पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।